हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ईद की छुट्टियां हुई थी तो ईद की छुट्टियों में हम गांव आ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे सुबह सुबह उठना पड़ता है। जैसे ही सुबह होती है 5 बजे सारे जाग जाते हैं तो उठना पड़ता है। तो उठ गए थे तो मैंने कहा थोड़ी जॉगिंग शॉगिंग मॉर्निंग वॉक शक हो जाए। वैसे भी गाँव की सुबह बड़ी मज़े की होती है। और दूसरा देखते हैं कि गाँव के लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, तो वो देखने के लिए मैं बाहर निकल आया हूँ। और फिर मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ सुबह के टाइम पे। अच्छा जी, अब बात करते हैं इस गांव के बारे में। पंजाब में गुजरांवाला सिटी में ये एक छोटा सा गांव है, नाम नहीं बताऊंगा। बाकी गुजरांवाला सिटी एज ए वोल चावल के लिए काफ़ी फेमस है और अभी टाइम भी चावल का। तो ये जो मेरे पीछे सारा नज़र आ रहा है ये चावल की फसल लगी हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका मेन पेशा जो है वो यही है, खेती बाड़ी करते हैं, यानी किसान है सारे। वैसे चावल और गंदम यानी वीट एंड राइस यही दो मेन यहाँ पे काश्त होती हैं। दो फसलें हैं जिन पे यहाँ के लोगों का गुजर बसर होता है, इनकी उनको सेल करके। अभी के टाइम पे दो चीज़ें यहाँ पे काश्त हुई हैं, एक ये चावल और दूसरा ये है, वैसे ये कट गया सारा। दूसरा यहाँ पे लोगों ने भैंसें वगैरह जो रखी हुई हैं उनका चारा। तो ये दो यहाँ पे फसलें हर तरफ नज़र आती हैं, ग्रीनरी हर तरफ। गांव की वैसे अच्छी बात, एक तो क्लीन एयर, साफ़ सुथरी हवा, दूसरा खालिश किस्म का खाना, और तीसरा ट्यूबवेल बड़े फेमस होते हैं। जो भी शहर से लोग आते हैं तो उन्हें ट्यूबवेल बड़े पसंद आते हैं। बाकी यहाँ पे लोग जानवर पालते हैं, उनका एक खाने का अरेंजमेंट करते हैं, उनका दूध बेचते हैं, और साथ में इन फसलों का एनअली जो भी साल में दो दफ़ा दो फसलें होती हैं उन पे यहाँ पे लोगों का गुजर बसर होता है नॉर्मली। और बस यही है, सिंपल सी लाइफ और मज़े की ज़िंदगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि जब तक सूरज निकलता है, यानी बाकी हम लोग शहरों में जब सो के उठते हैं तब तक ये लोग यहाँ पे जानवरों के चारे का अरेंजमेंट करके दूध दो के ये लोग फ्री हो जाते हैं। यानी नाश्ता करने तक इनके एक दिन के आधे काम ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि दिन में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो टाइम सारा रेस्ट लेते हैं, और फिर बाकी के टाइम काम जो है ये लोग शाम को करते हैं। तो जब तक हमारे नाश्ते का टाइम और हम तैयार हो रहे होते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे लोग काम करके फ्री हो रहे होते हैं और फिर रेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये कुछ बच्चे हैं जो सुबह सुबह आके यहाँ पे अमरूद चोरी करके खा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये उतार रहे हैं मुझे लगता है ये जल्दबाजी में चोरी ही कर रहे हैं। तो ये रंगे हाथों कुछ बच्चे पकड़ लिए मैंने। अब इनको ब्लैकमेल करके कुछ अमरूद लेते हैं इनसे, फिर खाते हैं। अच्छा जी, अब मैं वापस जा रहा हूँ घर। जाके थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि और क्या कुछ है हमारे पास आज करने को। सो सी यू आफ्टर नाश्ता। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद की रूटीन बड़ी इंटरेस्टिंग है सब लोगों की। सुबह नाश्ता करते हैं जैसे लोग, उसके बाद चिट चैट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो डिफरेंट गली चौराहों में जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ग्रुपिंग करके बैठे होते हैं और गपशप चल रही होती है। और घरों में कोई आ रहा है कोई जा रहा है और यहाँ पे भी गपशप चल रही होती है। ये वो चीज़ें जो हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती। और मेरे ख्याल से यही वो रीज़न है जिसकी वजह से गांव के लोगों की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लोग एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते होते हैं, न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि जानते होते हैं। और वो बॉन्डिंग हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती। एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले एक खेत में हल चला के पानी लगा के उसमें बीज बोया गया। फिर उस बीज से जब पौधा निकला और वो पौधा तकरीबन 1 फीट की हाइट को पहुंच गया, तो उन सारे पौधों को वहाँ से उखाड़ा गया और उसके बाद एक एक करके इस खेत में लगाया गया, एक एक हाथ से। ये सारे पौधे जब लग गए, फिर अगले कई महीने तक यहाँ पे पानी की को मेंटेन रखा जाएगा, खाद डाली जाएगी, पानी मेंटेन होगा, इस जगह को नरम रखा जाएगा। फिर कुछ महीनों बाद ये पौधे बड़े होके इन पे चावल लगेंगे। फिर उन चावलों को काटा जाएगा और फिर वो उधर राइस मिल है उसमें बेच दिया जाएगा। वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी जिसमें 1 महीना तकरीबन लग जाएगा। उस प्रोसेसिंग के बाद चावल फ़ाइन क्वालिटी में बन के मार्केट में अवेलेबल होंगे। उन चावलों को हम लोग पकाएंगे और उसके बाद इस पूरे खेत का 1/3 ज़ाया हो जाएगा। और वो ज़ाया कौन करेगा? आप और मैं। मार्केट में जाकर
चावल लाकर पकाकर उसमें से कुछ घर में ही ज़ाया करते हुए, कुछ रेस्टोरेंट में जाके ज़्यादा ऑर्डर करके और एक्स्ट्रा खाना ज़ाया करते हुए, हर साल तकरीबन 1/3 फूड जो प्रोड्यूस होता है लोगों के लिए वो ज़ाया हो जाता है। ये सारी बात हम शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों को शायद ठीक से समझ नहीं आती, लेकिन गांव के लोग बड़े अच्छे से समझते हैं क्योंकि उनके हाथों में ये सारी मेहनत हो रही होती है। इसलिए गांव में कोई भी एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाता, और अगर बन जाए तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो ज़ाया ना हो। और अगर फिर भी कभी ऐसा टाइम आ जाए कि खाना फेंकने की ज़रूरत पड़े तो वो कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, बल्कि वो परिंदों के लिए रख दिया जाता। लेकिन वही चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करूँ अगर शहरों में, तो हम बेइंतहा खाना ज़ाया करते हैं। शायद इस वजह से कि हमें इस सारी एफ़र्ट का पता नहीं होता। मार्केट में एक बोर्ड मैंने देखा था, जो सारी बातें जब मुझे पता चली अभी रिसेंटली, तो मेरे जहन में वो बोर्ड आया जिसमें लिखा हुआ था कि खुदा ने आपको खाना ख़रीदने के लिए पैसे ज़रूर दिए हैं, लेकिन उसे ज़ाया करने का हक़ नहीं दिया, इसलिए उतना ही ख़रीदें जितना आप खा सकें। लेकिन हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हुए अक्सर बहुत सारा खाना वेस्ट करके आ जाते हैं, अक्सर शादियों पे, अक्सर बाकी इवेंट्स में। नेक्स्ट टाइम अगर आप खाना एक ऑर्डर करें या खाना ज़ाया कर रहे हों तो इस सारी एफ़र्ट के बारे में थोड़ी देर ज़रूर सोचिएगा। So here comes the end of the day with some cricket का तड़का।